नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अब पूरी तरह से माहौल गर्मा गया है, मैदान सज गया है। आज नामांकन भरने का आखिरी दिन था और नामांकन भरने के आखिरी दिन आज जिन जिन लोगों को मैदान में उतरना था उनकी तस्वीरें, उनके चेहरे अब स्पष्ट हो गए हैं। किस तरह के कॉम्बिनेशन होंगे, किस तरह से ये अलग अलग छोटी छोटी पार्टियां मैदान में है, वो तस्वीर भी साफ हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मोटे तौर पर यह त्रिकोणीय मुकाबला ऐसा लग रहा है। लेकिन इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से दिल्ली में करीब 69 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बीएसपी ने भी अपना दावा तो ठोक ही दिया। एक समय में बीएसपी दिल्ली की एक बड़ी ताकत होती थी, लेकिन इस बार वो क्या गुल खिलाएगी कहना मुश्किल है। इसके अलावा AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी दिल्ली दंगों के कई आरोपियों को टिकट देकर एक तरह से मुस्लिम वोटों को लुभाने की कोशिश की है। मुझे नहीं मालूम कि दंगों के आरोपियों को टिकट देने से मुस्लिम वोट कितने जो हैं वो आकर्षित होते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कोशिश जरूर की है। और आज से जो वायदों का पिटारा था, हालांकि दिल्ली में वायदों का पिटारा पहले से खुला हुआ है, आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान किए जा चुके हैं और साथ साथ कांग्रेस की तरफ से भी ऐलान किए जा चुके हैं। महिलाओं को 2500 का वायदा कांग्रेस पहले ही कर चुकी थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कह दिया था कि पहले वो 1000 देते थे, अभी 2100 देंगे। तो उसके जवाब में, उसकी टक्कर में कांग्रेस ने कहा था कि वो 2500 रुपये देगी। आज बीजेपी ने भी अपने वादों का पिटारा खोल दिया और बीजेपी ने भी कई वादों की झड़ी लगा दी है। अब बाकी पार्टियों के भी घोषणा पत्र, संकल्प पत्र आने बाकी हैं, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि दिल्ली के जो चुनाव हैं उसमें फ्रीबीज पर एक डिबेट शुरू हो गई है। क्योंकि जब बीजेपी ने अपने वादों का पिटारा खोला और बीजेपी ने जब महिलाओं के लिए 2500 का ऐलान किया और गर्भवती महिलाओं के लिए कई तरह के ऐलान किए, तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि भाई, अगर बीजेपी को आम आदमी पार्टी की ही कार्बन कॉपी बनना था तो फिर उन्होंने रेवड़ी कल्चर क्यों कहा, फ्रीबीज का विरोध क्यों किया। ये तमाम चीजें हैं जो अब जो है डिबेट में इसके ऊपर गरमाने लगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि इन फ्रीबीज या इन वादों के बीच दिल्ली चुनाव के आम जनता के लिहाज से वादे क्या हैं, इसको समझना जरूरी है। क्या दिल्ली जो है पूरी तरह से दिल्ली जो है वो फ्रीबीज, या इसको आप कह दीजिए कि जो कैश जो है सीधा सीधा गरीबों को मिलता है, क्या पूरे चुनाव इस पर केंद्रित हो गए हैं? क्या दिल्ली के और वादे नहीं हैं, दिल्ली के और मुद्दे नहीं हैं? दिल्ली की आम जनता आखिर किन मुद्दों को लेकर के वोट करना चाहती है, आज उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सज गया मैदान, अब दिल्ली में घमासान, इसी पर चर्चा होगी। इससे पहले कि आगे बढ़े, जो तमाम बयानबाजी अब दिल्ली में हो रही है तमाम तरह की, उसको जरा सुन लेते हैं। उसके बाद आज के मेहमानों का परिचय और आज की डिबेट को शुरू करेंगे। हम अगर संकल्पों की बात करें तो हमने गरीब कल्याण, सुशासन, गुड गवर्नेंस, विकास, डेवलपमेंट, महिला सम्मान, युवाओं की मेन स्ट्रीमिंग, किसानों की मेन स्ट्रीमिंग, मजदूर वर्ग को मुख्य धारा में लाना, ये सब को अपना ऑब्जेक्टिव बनाकर जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेगी। जो जो काम केजरीवाल कर रहा है वो काम हम भी करेंगे, ये एक लाइन का संकल्प पत्र उनका आ रहा है। उनके पास ना दिल्ली के लिए कोई विजन है, ना उनके लिए कोई प्रोग्राम है, ना उनकी कोई प्लानिंग है, ना उनके पास कोई टीम है, ना उनके पास कोई नेता है, ना उनके पास सीएम चेहरा है। 5 फरवरी को जब चुनाव होगा, आपदा का सफाया होगा। दिल्ली में बीजेपी का डबल इंजन का मुख्यमंत्री जब 8 तारीख को आएगा, उसके बाद से दिल्ली को कैसे विकसित दिल्ली बनाना है, कैसे दिल्ली को
प्रदूषण रहित दिल्ली बनाना है, कैसे दिल्ली को विकास के उस पथ पर ले जाना है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान को लेके जा रहे हैं। भाजपा के सिर्फ वादे होते हैं। आप बताइए, दिल्ली के लोगों की को एकमात्र रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी भाजपा को, दिल्ली की कानून व्यवस्था, उसके ऊपर एक शब्द नहीं है उनके मैनिफेस्टो में। अभी ये बात कहने की नहीं है, लेकिन जिस तरीके की इन्होंने लोगों के सामने वायदे किए हैं, देखिए दिल्ली सरकार के पास कुल गरीबों पे और काम पे खर्च करने के लिए केवल 37,000 करोड़ हैं हर साल के, और ये 30-35,000 करोड़ का तो वायदे कर चुके हैं। तो जितनी अभी स्कीमें आती थी, इसका पैसा कहाँ से आएगा? स्कूल कहाँ से चलेंगे, अस्पताल कहाँ से चलेंगे, पानी कहाँ से आएगा? ये दिल्ली का बिल्कुल भट्टा बैठा देंगे। दिल्ली सरकार के चुनाव का मतलब है स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी पे काम करने वाली सरकार। लोग कह रहे हैं यार तुमको लॉ एंड ऑर्डर दिया था 10 साल से तुमसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हुआ, तुमको स्कूल अस्पताल और तुमसे बर्बाद करा लें। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, चाहे हमारी मध्य प्रदेश की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, उड़ीसा की सरकार हो, सारी योजनाओं को अमली जामा पहना चुकी है। हम वो घोषणाएं नहीं करते जैसा पंजाब में और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने और भगवंत मान ने कहा था कि हम 1,000 रुपये महिलाओं को देंगे। आज महिलाएं जो है, इतना मैं कह सकता हूँ, इस घोषणा के बाद पंजाब की जो बहनें वो इसको देख रही होंगी तो जरूर जाकर कहेंगी भगवंत मान को कि साडा हक इत्थे रख। तो ये आपने तमाम नेताओं के बयान सुने और इसको लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट, सज गया मैदान। अब दिल्ली में घमासान तो शुरू हो गया है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का, फिलहाल 3 मेहमान जुड़े हैं, जल्दी से परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ अभिषेक तिवारी जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्टूडियो में अभिषेक तिवारी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। अवधेश कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं। बहुत जल्दी मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी जुड़ेंगे। लेकिन मैं आज की डिबेट जो है, अवधेश जी आप ही के साथ शुरू करता हूँ। आज तो एक घोषणा पत्र आया है। घोषणाएं तो पहले से ही आ चुकी हैं, बड़ी सारी घोषणाएं आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की आ चुकी है। आज एक तरह का घोषणा पत्र भी आ गया, संकल्प पत्र भी आ गया। फोकस जो है पूरी तरह से, आप कुछ भी कह लीजिए, अब शब्दों का फेर है। कोई इसको रेवड़ी कहेगा, कोई कल्याणकारी योजनाएं बोलेगा, कोई फ्री बीज कहेगा। लेकिन क्या अब पूरे के पूरे चुनाव इन्हीं सब पर आधारित होकर रह गए हैं? क्या दिल्ली में और मुद्दे नहीं है? क्या दिल्ली में इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? कौन कितना जो है ज्यादा कल्याणकारी योजना या फिर फ्री बीज या कैश इन हैंड दे सकता है, उसी पे पूरा वोट क्या चुनाव जाता दिखता है क्या? ये प्रवृत्ति निश्चित रूप से डराने वाली है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जिनको आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोग जो स्वयं सक्षम हैं, उनको अगर आप कोई भी मुफ्त कैश देते हैं, मुफ्त सेवा देते हैं या वस्तु देते हैं, तो एक प्रकार से वोट के लिए घूस देना है। वो घूस को लीगलाइज करना है राजनीति के माध्यम से। अरविंद केजरीवाल ने शुरू की। अब दिल्ली की समस्या ये हो गई है कि एक बड़े वर्ग ने इसके आधार पर वोटिंग किया है। मतलब जो यहाँ के सर्वे आ रहे हैं उसमें लोग बता रहे हैं कि हमने इन कारणों से अरविंद केजरीवाल की पार्टी का नाम तो लेते नहीं है बहुत सारे लोग, झाड़ू को दिया है, अरविंद केजरीवाल को वोट दिया है। तो उस प्रवृत्ति में अब पार्टियों को लग रहा है कि भैया अगर हम पीछे रह गए, क्योंकि बीजेपी के नेता भी मेरे से मिलते थे कि भाई मैं कह रहा हूं कि आप केवल बस का मुफ्त मत दीजिए, आप ये बताइए कि हम मोहल्ले से बस तक जाने के लिए भी आपको सवारी उपलब्ध कराएंगे। तो हमने कहा भाई घर में नौकर भी भेज दो। तो वो एक दिल्ली के बीजेपी में भी एक ट्रेंड था, दबाव था कि आपको ऐसी घोषणा लानी पड़ेगी, और इसके कारण संकल्प पत्र आने में देर हुई है। क्योंकि दिल्ली के लोगों का था कि हम कह रहा है इसके बगैर काम नहीं चलेगा, नहीं तो अरविंद केजरीवाल जीत करके आ जाएंगे। हालांकि इसमें बहुत सारी बुद्धिमानी का विषय भी है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि भाई 500 रुपया आपको अगर देना है सिलेंडर पर, तो जो पहले से, जैसे मेरे जैसे आपके जैसे लोग जो पहले से सब्सिडी छोड़ चुके हैं, क्या उसमें उनके लिए कोई है कि नहीं भाई सब्सिडी छोड़ चुके हैं, 500 रुपया घटा के हमारा क्या करेंगे आप, हमको क्यों देंगे आप, हमको आवश्यकता नहीं है। जो लोग एक गजटेड अफसर है, फलाने हैं, महिला, हालांकि बहुत सारे लोग लेंगी नहीं, तो इसलिए ये घोषणाएं जो है, जैसे आयुष्मान योजना लागू करेंगे, तो वो अन्य राज्य में है, यहाँ नहीं था। 500 का 5 लाख का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा, उसमें तो मुझे समस्या नहीं है। जो मातृत्व लाभ योजना आ रहा है कि हम 21,000 या 25,000 देंगे, 25,000, तो वो मातृत्व सुरक्षा योजना अलग अलग तरीकों से राज्यों में पहले से भी चल रही है। वो पूर्व की सरकारों में भी रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में है, राज्यों की सरकार में है, लेकिन थोड़ा उसमें अंतर था
कि 6 गर्भवती होने के बाद इतना देंगे, उसके बाद आयरन के लिए देंगे, अब एक साथ आपने कह दिया है कि इतना देंगे। तो समस्या तो निश्चित रूप से है, लेकिन धीरे धीरे देश की प्रवृत्ति बन रही है, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। राजनीति में चुनावी संघर्ष जो है इतना सघन हो चुका है, ये विषय इतना आगे बढ़ चुका है कि इस पर अब कोई भी पार्टी इस समय रिस्क लेने को तैयार नहीं। हालांकि ये गलतफहमी है। हिमाचल के चुनाव में देख लीजिए आप, राजस्थान के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इतनी घोषणाएं कि हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, ऐसी कई घोषणाएं लोकसभा चुनाव में की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां जीत करके आई है। यहां तक कि हिमाचल में लोकसभा चुनाव जीती है, लोकसभा जीती है, है। लेकिन विधानसभा, लेकिन नहीं, वो लोकसभा चुनाव हिमाचल में जीती है, लोकसभा चुनाव, लेकिन विधानसभा चुनाव में बहुत सारे लोग कहते हैं जो न्यू पेंशन स्कीम थी वो सिर्फ उसके कारण, क्योंकि मुश्किल से शायद आधे % वोट का फर्क था, और वो न्यू पेंशन स्कीम के मुद्दे पर बीजेपी कहती है कि हम वहां चुनाव हार गए न्यू पेंशन स्कीम के मुद्दे पर। इसका भी यही तो मैं विधानसभा चुनाव में भी आप देखेंगे तो बीजेपी के 22 विद्रोहियों ने इनका चुनाव हराया है। अपनी पार्टी के 22 लोग अगर खड़े नहीं होते, उन सीटों पर अगर नहीं करते, तो इसके बावजूद जीतते। राजस्थान में इसके बावजूद चुनाव जीते हैं, सब घोषणा के बावजूद। छत्तीसगढ़ में तो लग रहा था चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने जरूरत से ज्यादा घोषणाएं कर दी थी, इसके बावजूद चुनाव जीते हैं। तो इसका मतलब है केजरीवाल जी जब गए थे गुजरात में, उन्होंने कहा कि आपको मुफ्त बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए, हॉल में लोगों ने कहा कि हमको नहीं चाहिए मुफ्त बिजली, वहां भी। तो ये एक प्रवृत्ति भी है, इसको भी पार्टियों को सोचना चाहिए। और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम को अगर हम ये मानते हैं केवल महिला सम्मान योजना से है, तो इतना बड़ा नकार जो है, केवल महिलाओं के वोट से तो उतना वोट परसेंटेज सीटें नहीं आएंगी, महिलाओं का भी मिला है। वहां जो इस प्रकार से मुस्लिम फंडामेंटलिज्म जो बढ़ा था, उसके पक्ष में विरोध में बोलने के लिए तैयार नहीं थी कोई पार्टी, और इमामों के साथ जा रही थी। वो ठीक है अवधेश जी, लेकिन एक बात हमको स्वीकार करनी पड़ेगी ना कि कोई भी चुनाव जो है, कोई एक सेंट्रल इश्यू पर तो चुनाव, बड़े सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड, ये 2 अभी जो विधानसभा चुनाव, उसमें बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि महिला वोटर्स के लिए जिस तरह से कुछ योजनाएं, लाभकारी योजनाएं, वो एक फैक्टर रहा, वो सिंगल फैक्टर रहा, ये कोई नहीं कहेगा, लेकिन वो एक फैक्टर रहा है। तो ये अगर ये फैक्टर बन गया है तो फिर उसको हर साहस, देखिए साहस दिखानी पड़ेगी। वो ठीक है, साहस दिखाने पड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है चुनाव नहीं, मैं अंतिम लाइन बोल, चुनाव हारकर कोई पार्टी साहस नहीं दिखाती है, लेकिन नहीं ऐसा है कि देश की जनता, इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है भविष्य की दृष्टि से, अगर देश संभालना है, कि लोगों को मुफ्त की आदत पड़ने से ना, वो उनके में परिश्रम करने की क्षमता उनकी कम होती है, वो परिश्रम नहीं करना चाहते हैं धीरे धीरे। और जिस देश का परिश्रम करने वाला वर्ग परिश्रम नहीं करेगा, वो मुफ्तखोर बनने के संस्कार में पलेगा, वो देश कभी भी दुनिया में सिर उठा के खड़ा नहीं हो सकता है। ये बहुत आवश्यक है। इस समय देश को भी सोचने की जरूरत है और पार्टियों को भी सोचने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल जी की जो नागरिक शासन व्यवस्था है, पूरी तरह कोलैप्स है दिल्ली में, सड़कें ध्वस्त हैं, जो आप किसी एक फुट ओवर ब्रिज में एक सड़क का 10 बैठे अभिषेक जी, मुझे ये बताएं कि एक सड़क का फोटो लेके दिखा दे कि इस पर हमने पेंट कराया है, मरम्मती छोड़ दीजिए, मैंने स्वयं सर्वे किया है, एक फुट ओवर ब्रिज पर कहीं पेंट भी हुआ तो उसको ढकने के लिए करते हैं। कांग्रेस कर सकती है, बीजेपी को इससे बाहर निकलने की जरूरत है। देखिए मैं एक मिनट राहुल लाल, एक मिनट देखिए, मैं चाहूंगा कि देखिए आप लोग पॉलिटिकल पार्टियों के चुनाव का मौसम है, तो अपनी बात तो आप करेंगे, लेकिन हम लार्जर जो इशू यहाँ पर जो अभी अवधेश जी ने उठाया, थोड़ा उसको भी हम एक बार उसको जरूर हम उसको उस पर अपने, हाँ एक मिनट आइए, मैं जरा, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल के मॉडल की बात हुई, तो अभिषेक जी आप लोग खुश हो सकते हैं, जैसा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, आप लोग खुश हो सकते हैं कि भाई आपने जो फ्रीबीज का जो या जो भी जो आपका मॉडल था, रेवड़ी मॉडल जिसको बीजेपी कहती है, उस मॉडल पर आप बीजेपी को ले आए हैं, लेकिन मोटे तौर पर बहुत सारे लोगों का मानना है ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं है, इस मॉडल से देश चल नहीं सकता। अशोक जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र नाम जरूर दी है, मेरा मानना है ये केजरीवाल का पत्र है, जो भारतीय जनता पार्टी ने पिटारा खोला और केजरीवाल की जगह पत्र निकला। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी जो राजनीति सिखाएं, जो रास्ता सिखाएं, और भारतीय जनता पार्टी उसको फॉलो कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि एक बार देश की जनता के सामने आकर के उनको माफ़ी मांगना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी का जितना क्रिटिसाइज उन्होंने रेवड़ी पॉलिटिक्स पे किया,
वो पॉलिटिक्स को आज भारतीय जनता पार्टी खुद अडॉप्ट कर रही है। और वो मैं डेट भी याद है, 16 जुलाई 2022 को किया, 10 अगस्त 2022 को किया, 8 दिसंबर 2022 को किया, 2023 में किया, न जाने कितनी बारी रेवड़ी पॉलिटिक्स की क्रिटिसाइज किया गया। इसमें माफ़ी मांगने की आवश्यकता है, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली की जनता आज पूछ रही है, अशोक जी बड़ा ही विनम्रतापूर्वक पूछ रही है कि अरविंद केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर हम सत्ता में आए, हमारी सरकार है, तो अरविंद केजरीवाल जी जो जो योजनाएं दे रहे हैं, जो जो रेवड़ियां दे रहे हैं, जो जो जन कल्याणकारी योजनाएं दे रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का कार्य करें। तो दिल्ली की जनता कह रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी का ही काम आपको करना है तो हम केजरीवाल से कराएंगे। अगर हमारे पास ओरिजिनल कॉपी है, उनके पास मास्टरी अरविंद केजरीवाल जी को करने का, तो हमें कार्बन कॉपी और डुप्लीकेट कॉपी क्यों चाहिए? नंबर 2। नंबर 3, बस 30 सेकंड। दिल्ली की जनता एक बात और पूछ रही है अशोक भाई, कि अगर दिल्ली के अंदर आप केजरीवाल मॉडल को आगे बढ़ाएंगे, केजरीवाल मॉडल से आप प्रभावित हैं, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात के अंदर आपको क्या समस्या है? वहां पे इंप्लीमेंट करने क्यों नहीं कर रहे हैं? तो पहले आप वहां पे इंप्लीमेंट करिए, भूपेंद्र पटेल से लेकर के आप और भी मुख्यमंत्रियों को फोन करिए, उनको फोन करके बोलिए ये इंप्लीमेंट करिए, उसके बाद दिल्ली की जनता आपको मौका देगी। ये पॉलिटिकल आपका स्टेटमेंट समझ में आता है, लेकिन मैं मान रहा हूं क्या ये मॉडल सस्टेनेबल है देश के लिए? निश्चित रूप से। क्या हम इस मॉडल पर जाना चाहते हैं? अभी अवधेश जी ने कहा भाई अगर सारा पैसा अगर इसी तरह से लुटाना है तो फिर दिल्ली के लिए, और मैंने पहले भी शायद आप थे डिबेट में या कौन थे, एक सवाल उठा था और ये सवाल आज सबके सामने है। मैं दर्शकों से, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, मैं सिर्फ दर्शकों के बीच एक बात रख दूं। लोग ये कहते हैं कि भाई दिल्ली में जब मदन लाल खुराना थे और उसके बाद शीला दीक्षित आई, उन दोनों, साहब सिंह वर्मा भी बीच में, तो खुराना जी ने और उसके बाद शीला दीक्षित ने एक दिल्ली के लिए विजन देखा था, सपना देखा था कि दिल्ली में मेट्रो आए, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही थी। और अल्टीमेटली आज हम जानते हैं कि मेट्रो के कारण दिल्ली को कितना सुकून है। वो एक मॉडल था। उसके बाद शीला दीक्षित ने सोचा कि भाई हॉस्पिटल्स भी सर, ये जो प्राइवेट अपोलो वगैरह, फिर उसको जवाब दे देता हूं। उसके बाद दूसरी बात ये आई, फिर ये हुआ कि भाई शीला दीक्षित ने कहा भाई दिल्ली में एक फ्लाईओवर्स की जरूरत है। तो ये एक दिल्ली का एक उन्होंने एक विजन सोचा कि भाई आज हम क्या सोच रहे हैं कि अगले 5 साल या 10 साल बाद अगर दिल्ली में सारा पैसा इसी तरह से लुटाना ही है, कोई भी सरकार है, क्योंकि कांग्रेस भी वही कर रही है, आप भी और आप सब मान रहे हैं, अगर ऐसे ही लुटाना है तो फिर दिल्ली में सड़कों का क्या होगा, दिल्ली में हॉस्पिटल्स का क्या होगा, दिल्ली में स्कूल्स का क्या होगा, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा? हम ये सोच ही नहीं रहे 5 साल बाद 10 साल बाद दिल्ली को किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी ना, उस पर कहीं काम। अब मैं जवाब 1 मिनट के अंदर दे दूंगा। बिल्कुल। देखिए, दिल्ली के अंदर 2015 में अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने फ्री बिजली दिया, फ्री पानी दिया, फ्री शिक्षा दिया, फ्री हेल्थ केयर दिया, न जाने कितने फ्री योजनाएं दे करके दिल्ली की जनता को सुगम जीवन देने का कार्य किया। दिल्ली में इतने जन कल्याणकारी योजनाएं देने के बावजूद दिल्ली का बजट मुनाफे में है। दूसरी तरफ गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर कोई भी, एक मिनट मुझे कंप्लेंट, उस पर जवाब दे दूंगा, कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जहां पे मुनाफे में बजट हो। तो आपको नीयत चाहिए। अरविंद केजरीवाल के पास नीयत है, नीति है, हमारे पास नेता, हमारे पास विजन, हमारे पास नैरेटिव है। भारतीय जनता पार्टी के पास मुझे विजन बताइए, अरविंद केजरीवाल मुझे विजन बताइए ना, मुझे ठीक है, एक मिनट, मुझे विजन बताइए ना, एक कोई ऐसा बड़ा लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जिसको आपने सोचा हो कि 5 साल 10 साल बाद दिल्ली जो है, दिल्ली को इसकी जरूरत है। मुझे एक चीज बताइए ना, मैं आज दिल्ली से रोहतक गया था, और यकीन करेंगे नांगलोई जो ये अवधेश जी कह रहे हैं, मेरी शायद एक गलती हुई, क्योंकि मैं बहुत सुबह गया था, अगर मैं वीडियो बनाता, नांगलोई से दिल्ली से हम निकले, हम सड़कों से, इतनी खराब सड़कें थी, इतनी खराब सड़कें थी, थोड़ी सी बारिश, पानी भरा था, वहां पर गाड़ियां 20 किलोमीटर को। तो क्या दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर हम इसी तरह के? ठीक है, आपने फ्री बिजली दे दी, ठीक है, आपने फ्री सब कुछ दे दिया, ठीक है, और मैं ये मानता हूं और शायद सबको मानना चाहिए भाई, एजुकेशन और हेल्थ को लेकर जितना फ्री हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किसी को चिंता है? 1 मिनट कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं जैसे बोला कि दिल्ली में इतनी योजनाएं देने के बाद दिल्ली का बजट मुनाफे में, दूसरी सरकारों के अंदर बजट वो जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं देने के बाद घाटे में, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है। मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को, और भी जितने भी राजनीतिक लोग यहां बैठे हैं, जितना काम 10 सालों के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने इंफ्रा में दिल्ली के अंदर किया, मैं कंपेयर करा लीजिए, तुलना करा लीजिए। हम बता देते हैं, मैं बता देता हूं, एक एक डेटा आपको देता हूं, सारे डेटा फैक्चुअल देता हूं। हमने स्कूल 22,872 स्कूल के कमरे बनाने का कार्य किए, लगभग 9,000 सरकारी बेड बढ़ाने का कार्य किए, 533 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, 40 से ज्यादा फ्लाईओवर बनाने का कार्य किया, 8,672 किलोमीटर सड़कें बनाने का कार्य किया, लगभग 6600 किलोमीटर फीवर लाइन डालने का कार्य किया, 1793 कॉलोनियों के अंदर पाइप से हम पानी
पहुंचाने का कार्य किए। सर। अरविंद केजरीवाल जी अशोक ये जी, मैं जवाब देना मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। और मैं सड़कों की बात करता हूं। एक मिनट रुकिए सर, मैं फिर कह रहा हूं, जी। जो आप कह रहे हैं ना वो आपके कागजों में आंकड़े गिना रहे हैं आप, ठीक है, मैं लेकिन डेटा दिल्ली लेकर का के आया हूं। नहीं डेटा आपका मैं ये होगा, मैं पूरा नहीं डेटा कोई पढ़ आप लेकर नहीं- चलता हूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का मैं सिपाही हूं, अशोक जी, मैं ऐसा एक लाइन देखिए, केजरीवाल जी का अभिषेक सिपाही हूं मैं। जी, दिल्ली में तथ्य पे बात करने वाले नहीं हैं। देखिए, मेरा दिल्ली बात जो निकलता है दिल्ली एक में तथ्य ज्यादा करके एक लाइन मुझे बोलना, मैं झूठ दिल्ली नहीं बोलता, में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हूं। दिल्ली में ज्यादातर सड़कें और नई फ्लाईओवर चौड़ीकरण केवल उतना ही हुआ है जितने में कि दिल्ली के चारों ओर से जो हाईवेज बन रहे हैं उनको एडजेकन करने के लिए, जैसे आप अक्षरधाम के बगल में जाकर देख लीजिए, वो दिल्ली गवर्नमेंट का नहीं बनाया हुआ है, आप दावा कर सकते हैं कि हमारा बनाया हुआ है। यहाँ जो फुल फ्लाईओवर बना है वो NHAI ने बनाया है। मैं एक दावा आप कर रहे हैं एडजेकन बनाने के लिए, सरकार के केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत बने हैं, बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में नहीं हुई है। आप आधा किलोमीटर गाड़ी आपको चलाना जिस ढंग से बिल्कुल लगे हुए हैं दिल्ली। मैं अरविंद हमारे बिहार में गवर्नेंस की बात कर रहा था, दिल्ली की सड़कें बदल चुकी है। एक मिनट रुकिए, राहुल लाल का बारी, फिर मैं आरपी सिंह जी को चैलेंज किया गया तो आरपी सिंह भी जवाब देंगे, मैं डिबेट को आगे भी बढ़ाएं। मैं फिर कह रहा हूं कि दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ ये नहीं है कि आपने स्कूल में, कह रहा अशोक जी, हूं मोटे तौर पर परसेप्शन। आप बोलिए राहुल लाल जी। देखिए मैंने सभा को बड़ा ध्यान से सुना है, अवधेश जी को भी और अभिषेक जी को भी ध्यान से सुना है हमने। देखिए आपने बहुत बड़ा एक मुद्दा उठाया शुरुआत में कि भाई दिल्ली के चुनाव की राजनीति के मुख्य मुद्दा क्या है। बिल्कुल, क्या दिल्ली का चुनाव केवल फ्रीबीज के नाम पे होगा जो अलग अलग पार्टियां कर रही हैं, और वो फ्रीबीज देश के लिए सही है गलत है, वो मॉडल कितना चलने वाला है, हमें लग रहा है नंबर 1। और उसके बाद दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति, ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। नंबर 1 चीज देखिए, दिल्ली के चुनाव को अगर जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ जुड़ी हुई है, वो जुड़ना कोई बुरा चीज नहीं है, मैं उसे बुरा नहीं मानता, लेकिन उसके लिए क्या दिल्ली सरकार संतुलन स्थापित करने में सफल हुई है पिछले 10 वर्षों में? कि आप अगर जन कल्याणकारी योजनाएं भी चला रहे हैं और आप संतुलन भी स्थापित कर पा रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली सरकार पिछले 10 वर्षों में जनता के साथ वो न्याय प्रदान बिल्कुल नहीं कर पाई है। डंके की चोट पे मैं कह सकता हूं, और मैं मानता हूं कि उसको फ्रीबीज करके उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने चाहे अपना घोषणा पत्र जारी किया है, आम आदमी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है, कांग्रेस ने क्या किया? सुन लीजिए भाई, कांग्रेस ने कर्नाटक का मॉडल देख लीजिए। आप बहनों के लिए 2500 रुपया की बात कर रहे हैं, कर्नाटक में ये चीजें की गई, उसको जमीन पे लागू किया गया, उस मॉडल का नकल दूसरे लोग कर रहे हैं। गारंटी शब्द राहुल गांधी प्रियंका गांधी लेकर आई थी, उसको लेके भाई आप देख लीजिए ना, गारंटी कौन लेके आया, आप पूरे देख लीजिए कर्नाटक के चुनाव को लेके, हिमाचल प्रदेश के चुनाव कर्नाटक पहले 15 में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता गारंटी पूरा किया है। फ्री बिजली और पानी में ही रह गए, दुनिया उससे आगे विरोध करते हैं राहुल लाल, देखिए आप विरोध करते हैं राहुल जी। एक मिनट मैं बताऊं, देखिए क्या हुआ। अशोक जी पूछे मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए शुरुआत ये हुआ कि बैलेंसिंग का, शुरुआत ये हुआ कि भाई जो सवाल हमने मेन उठाए थे, लेकिन अब राहुल लाल ने आलोचना करते करते अपने मॉडल गिराने लगे। दिक्कत यही है, हर पॉलिटिकल पार्टी वो अपने मॉडल गिराने लगती है कि हमारा हम जो दे रहे हैं वो तो ठीक है, बाकी जो दूसरा दे रहा है वो चौपट है। मुझे लगता है इस सोच से निकलना, या तो हम पहले तय कर लें कि भाई कहीं सही है गलत है। अशोक जी दिल्ली की जनता बड़े विनम्रता पूर्वक पूछ रही है, अगर अवधेश जी आपको बोले कि मैं अशोक श्रीवास्तव जी जैसा एंकरिंग करूंगा, तो भाई अशोक श्रीवास्तव हमारे पास है, मैं अवधेश की क्यों जरूरत है? अवधेश जी की आवश्यकता ही नहीं है, यही दिल्ली की जनता कह रही है। अगर केजरीवाल मॉडल नहीं चलाना तो केजरीवाल है हमारे पास। नहीं अशोक जी, देखिए मेरे बात को इन्होंने अधूरा छोड़ दिया। बोलिए। दिल्ली की जनता चाहती है, शीला दीक्षित ने जो इस तरह से सपना देखा था, और उनके समय में अगर शीला दीक्षित का कार्यकाल देखे तो आप पूरे दिल्ली का कायाकल्प होते हुए हम लोगों ने देखा है। अभिषेक जी कह रहे हैं कि भाई बड़े फ्लाईओवर बन गए, हम लोगों को दिल्ली में चलते हुए कहीं दिखाई नहीं देता है। तमाम जो लोग मित्रगण आते हैं दिल्ली आते हैं, दिल्ली के खंडहर जैसी स्थिति हो गई है। दिल्ली में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो सुधार होना चाहिए उसमें निवेश होना चाहिए। अरे एक लाइट खराब हो जा रहा है, वो लाइट तक नहीं लग पा रही है दिल्ली में, और यहाँ पे दावे किए जा रहे हैं कि बड़े पुल बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें। दिल्ली देश की राजधानी है। मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं। देखिए एक बात हम लोगों ने दिल्ली में महसूस किया, ये बात दिल्ली के लोगों को सोचनी होगी। आप कौन सा मॉडल, ये सबके मॉडल आपको एक जैसे लग रहे हैं, सब नेता, वो सब अलग बात है, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है सर, देश की राजधानी है। दुनिया देखती है कि भारत, जब हम कहते हैं कि भारत जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है, तो क्या दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बढ़ती हुई वैश्विक ताकत के अनुरूप
उसकी राजधानी है कि नहीं है? क्या ये सवाल दिल्ली वालों के मन में नहीं होना चाहिए? दिल्ली वालों के होना मन में चाहिए। है। एक मिनट, बिल्कुल होना चाहिए। रुकिए। अगर है तो फिर मैं इसी पर आऊंगा, मैं एग्जैक्टली इसी पर आऊंगा। अगर है तो दिल्ली वालों के लिए इश्यू क्या होने चाहिए और क्या है दिल्ली वालों के लिए इश्यू? पॉलिटिकल पार्टियों के तो संकल्प पत्र से दिखता है कि उनके इश्यू क्या है। 2100, 2500 वो उनके लिए इश्यू हो सकते हैं। लेकिन मैं यही पे आना चाहता हूं कि देश की राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए चुनावी मुद्दे क्या है। उससे पहले आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड करेंगे। आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, एक बात बार बार उठ रही है कि अगर आपको भी उसी तरह का घोषणा पत्र लाना था, जो उसी तरह के वादे करने थे, आप जिनको रेवड़ी कहते थे, जिनको फ्रीबीज कहते थे, आप कह रहे हैं उनको हम जारी रखेंगे। मोटे तौर पर आपने शब्द ये दिया कल्याणकारी योजनाएं जो होंगी उसको जारी रखेंगे। तो मतलब थोड़ा सा यहाँ क्लैरिटी होनी चाहिए। कल्याणकारी कौन सी योजनाएं जो जारी रखेंगे, कौन सी योजनाएं जो आपको लगता है बंद होने लायक? और फिर अगर जो अभिषेक जी और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर आपको दिल्ली को अगर केजरीवाल मॉडल ही चाहिए तो फिर केजरीवाल क्या बोले? अशोक जी धन्यवाद और नमस्कार। और आपके सारे दर्शकों को आज के दिन की याद दिलानी जरूरी है। एक मैं माफी चाहता हूँ, आधा मिनट का डाइग्रेस करूंगा। जी। आज 17 जनवरी है। आज 17 जनवरी 1872 के दिन 49 नामधारी सिखों को अंग्रेजों ने तोप के गोले से उड़ाया था। तोप के गोले। 1885 में कांग्रेस बनी थी। कांग्रेस बनने के 14 साल पहले, कांग्रेस बनने से 14 साल पहले 49 सिखों की शहादत हुई, 49 सिखों की शहादत हुई और तोप के गोले छोड़ाया गया था देश की आजादी के लिए। और यही नहीं, आज के दिन वहां पर एक सिख थे, उनका कद छोटा था, वो तोप ऊपर थी, तो वो पत्थर खींच के लेकर आए, उसके पत्थर के ऊपर खड़े हुए बोले अब तोप चलाओ। ये है देश की आजादी की असली शहादतें और लड़ाई। किसी कांग्रेसी ने या किसी ने और ने तोप के गोले के आगे शहादतें नहीं दी, सिर्फ पंजाब के लोगों में माता था। मैं इसलिए क्योंकि ये इतिहास का पन्ना लोगों से छूट जाता है और आज की ही तारीख है 17 जनवरी, इसलिए मुझे लगा ये याद दिला दूं आपके। नहीं सर, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये हम सभी पत्रकारों की टेलीविजन चैनल पे जो हम डिबेट करते हैं, पॉलिटिकल डिबेट करते हैं, लेकिन 1 मिनट आधा मिनट ऐसी घटनाएं अगर हम देश को बता दें तो मुझे लगता है कि हम कम से कम देश के निर्माण में कुछ तो योगदान हमारा भी रहेगा। तो मैं इसके लिए आपको शुक्रगुजार देता हूं। मैंने अपनी डिबेट में 92वीं इमली का जिक्र किया था। आज मैं देश के कई हिस्सों में जाता हूं, लोग 92वीं इमली की चर्चा करने लगे हैं। आपने इसका जिक्र किया, मैं जरूर इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा देश जाने, उसकी कोशिश हमारी ओर से जरूर रहेगी। बहुत बहुत आभार। और देश की आजादी की लड़ाई में आदिवासियों का, सिखों का, किसानों का, मतलब मैं सिख मतलब ऐसे कम्युनिटी, मतलब ये कुका नामधारियों का और किसानों का बड़ा योगदान था। मतलब ये नहीं कि सिर्फ कांग्रेस नहीं, क्योंकि कांग्रेस के बनने से पहले से ही ये हुआ 14 साल पहले। और एक और जानकारी दूं, ये जो खद्दर का मामला है, ये भी 1878 में कुका सिखों ने उसकी लड़ाई शुरू करी थी अपने देश के अंदर। 1878 में कांग्रेस 1885 में बनी थी दिसंबर के अंदर। तो एनीहाउ मैं मूल मुद्दे पे आता हूँ। अशोक जी, मूल मुद्दा है कि जो वादे किए क्या हुए, पूरे हुए या उनमें भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ? मूल मुद्दा ये है। दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से इन्होंने कहा था हम पानी हर घर में नल से जल देंगे। केजरीवाल साहब ने खुद कई चैनल्स पे डिबेट में कहा, नहीं सॉरी इंटरव्यूज में कहा कि मैं नल से जल नहीं दे पाया, मैं माफी मांगता हूं, अगले 5 साल में पूरा करूंगी। मैं नहीं कह रहा, उनके अपने इंटरव्यूज में उन्होंने कहा। दूसरा, अभी अवधेश जी कह रहे थे और आपने भी देखा, और दिल्ली की सड़कों की जेन्युइनली हालत हो, और केजरीवाल साहब भी मानते हैं। केजरीवाल साहब ने फिर एक इंटरव्यू में कहा कि दिल्ली के अंदर सड़कें में खड्डे हैं, मैं नहीं भर पाया, मैं माफी मांगता हूं, अगले 5 साल में भरूंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप फ्रीबीज करो, वादे करो, आप जन कल्याण करो, पर जो करो उसको पूरा तो करो। मैं यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा, पिछले कई साल से कहते थे, अभी फिर ये मैं वो कह रहा हूं जो उन्होंने इंटरव्यूज में कहा कि मैं यमुना जी नहीं साफ कर पाया, मैं दिल्ली की जनता से माफी मांगता हूं, अगले 5 साल में करूंगा। अच्छा, अभी ये स्कूल की बात कर रहे थे, आपकी जानकारी के लिए जस्टिस मनमोहन दिल्ली के अब चीफ जस्टिस हो गए। उनकी अप्रैल की ऑब्जर्वेशन इसी डिबेट के दौरान अपने रिसर्च टीम को बोलो, आपको दे देगी, कृपा करके चेक करिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हालत, स्कूलों की हालत जर्जर है। ये उनका ऑब्जर्वेशन है अप्रैल 2024 के अंदर, अभी जो पिछला साल गया।
यही स्थिति नहीं है। दिल्ली के अंदर 1.5 लाख बच्चा हर साल ड्रॉप आउट होता है 9वीं और 11वीं का, इसलिए ताकि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अच्छा कर लिया जाए। ये स्थिति है दिल्ली के स्कूलों की। इन्होंने कहा हमने क्लासरूम बनाए, उस क्लासरूम में घोटाला कितना किया, ये है असली बात। उस क्लासरूम में घोटाला कितना किया, मैंने टोका, अच्छी बात है, देखो मैं बाहर बैठा हूँ, अच्छी बात है दोस्त, मैंने किसी को टोका सुनता रहा, तो उस क्लासरूम के बाथरूम्स को क्लासरूम में गिनती करा दी, और 19 स्कूल्स में बाथरूम बनाए, उनको क्लासरूम में गिनती करा दी, 7 या कोई बाथरूम की गिनती क्लासरूम से करा दी। तो ये तो घोटाले करते रहे इस प्रकार से। जो अगली बात, दिल्ली के अंदर क्या आज बाहर हवा है इस काबिल? एक दिन ग्रैप 2 लगता है, एक दिन ग्रैप 3 लगता है, फिर ग्रैप 4 लगता है, फिर ग्रैप 3 होता है, फिर ग्रैप 4 होता है। संकल्प पत्र पर सुनिए आरपी सिंह जी, ये संकल्प पत्र पर थोड़ा बोलिए। ये तो बात सही है आपकी, मैं सहमत हूं। संकल्प पत्र में क्या है? अब दूसरा तीसरा भाग आएगा। अगर आप नहीं, एक सवाल सुन लीजिए, उत्तर दीजिए। अगर आप भी उसी कंपटीशन में आ गए जिस कंपटीशन ने दिल्ली जैसे एक समृद्ध राज्य को धीरे धीरे घाटे में परिणत करना शुरू कर दिया है, नागरिक व्यवस्था कोलैप्स कर रही है, और आप उससे भी ज्यादा देने के लिए आगे बढ़ गए उस कंपटीशन में, तो क्या अंतर है आप में और आम आदमी पार्टी में? उस विषय पर मैं इसका उदाहरण देकर उत्तर देता हूं। मैं जब विधायक था, मैंने अपनी विधानसभा के अंदर एलईडी लाइट का प्रोसेस शुरू किया था पहली बार दिल्ली के अंदर, और दिल्ली सरकार के ऊपर एक भी पैसे का बोझा नहीं पड़ा दिल्ली सरकार के ऊपर। क्यों? उसका तरीका था करने का। मैं आज कह रहा हूं, हम पीने के पानी की सुविधा बढ़िया कर देंगे और फ्री भी करेंगे, और दिल्ली सरकार पे उसका बोझा भी नहीं पड़ेगा। काम करने का तरीका है। कैसे अशोक जी, एक मिनट भाई, अभिषेक भाई, कांग्रेस वाला मॉडल स्वीकार कर लीजिए, बोल लीजिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सबके अपने अपने मॉडल, सबके अपने अपने मॉडल। मेरा वाला जो है वो बढ़िया है। मेरी शर्ट सुनिए ना सर, मेरी शर्ट सबसे सफेद, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए अभी एक मिनट नहीं सर, मेरा मैं फिर कह रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, राहुल लाल रुकिए। देखिए, आप राजनीतिक पार्टियों के सब लोग हैं, सब लोग अपने अपने मॉडल को अच्छा बताएंगे। वो आपकी सुनिए ना, वो आपकी एक मिनट, मैं एक बड़ा मुद्दा, देखिए मैं जो अभी आरपी सिंह जी ने बात की, मैं उसी में से 2 चीजें निकालता हूं। आज देश की राजधानी दिल्ली का प्रत्येक बच्चा, जन्म लेने वाला बच्चा, छोटे छोटे बच्चे जब वो निकलते हैं ना, वो रोज जो है करीब करीब 10 सिगरेट से ज्यादा का जो धुआं है बच्चे इनहेल कर रहे हैं। 10 सिगरेट आपके छोटे छोटे बच्चों के फेफड़ों के अंदर, 10 सिगरेट में जितना नुकसान होगा वो हो रहा है दिल्ली के वायु प्रदूषण से। और देश दुनिया की किसी भी बड़े शहर में जाइए, बड़े राजधानी, खूबसूरत राजधानी में जाइए, वहां पर आपको नदी दिखेगी, उस नदी में आपको खूबसूरत पानी, खूबसूरत नौका विहार दिखेगा। दिल्ली में जो है यमुना की क्या सिचुएशन है। मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, क्या देश की राजधानी दिल्ली ऐसी होनी चाहिए जहां बच्चे को 10 सिगरेट रोज उसकी छाती में जमा हो? क्या देश की राजधानी दिल्ली में वो होना चाहिए? इसलिए मैं कह रहा हूं, ये अगर आप सबके मॉडल अच्छे है तो सवाल ये सब जिम्मेदारी किसकी है, कौन करेगा, और इसके लिए कौन सा मॉडल आएगा? भाई अशोक जी, खाली मैं एक चीज कह रहा हूं, प्रदूषण का मामला बड़ा गंभीर मामला है। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी बड़े आसानी से पहले आरोप लगा देती थी कि पंजाब से पराली आता है और हरियाणा से आते हैं, ये आरोप लगा के निकल जाते थे। अब आप तमाम जो आंकड़े हैं इसरो के सैटेलाइट से जो दृश्य दिखते हैं, पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसमें कांग्रेस की सरकार के ऊपर तो भरपूर झोले भर भर के आरोप लगा दिए जाते थे। लेकिन क्या अब वहां पे पराली जलना बंद हुआ? कोई आंकड़े इस तरह से दे के हम लोगों को संतुष्ट कर दे, मैं मान लूंगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, देखिए शीला दीक्षित भी थी और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी। केंद्र राज्य में हम लोगों ने इस प्रकार की टकराहट नहीं देखी थी। दिल्ली मल्टीपल एजेंसी वाली जगह है। यहाँ पे लगातार जो है आरोप लगा देना, केंद्र आरोप लगा देगी राज्य सरकार पे, केजरीवाल जी कह देंगे हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, काम नहीं करने दिया जा रहा है। इस स्थिति में दिल्ली को कब तक टकराहट की स्थिति में रखा जाएगा? चुनाव तक होता है वो भी समझ में आता है। ओके, अभिषेक जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अभिषेक जी, अशोक जी, दिल्ली चुनाव चर्चा हो रहा है। जिस दिन आप प्रदूषण पे बात करेंगे, मैं अभी भी, मुझे अगर 15 मिनट देंगे अगर चर्चा कराना, मैं एक एक पॉइंट वाइज जवाब दे दूंगा। पहले दिल्ली चुनाव की बात सर एक मिनट, देखिए मैं प्रदूषण पर चर्चा नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी बात, क्या अभिषेक जी ये सच नहीं है कि दिल्ली के एक बच्चा जो है 10 सिगरेट के बराबर जो है धुआं इनहेल कर रहा है? सवाल मैं फिर कह रहा हूं, किसी के ऊपर मैं दोष नहीं दे रहा, मैं छोड़ दीजिए, मैं इसमें जाता ही नहीं डिबेट में। मैं कह रहा हूं उसके बाद क्या ये सच नहीं है कि प्रदूषण पूरे नॉर्थ इंडिया का मामला है?
क्या ये सच नहीं है कि दिल्ली से ज्यादा पोल्यूशन कानपुर का है? क्या ये सच नहीं है दिल्ली ज्यादा पोल्यूशन पटना का है? क्या ये सच नहीं है दिल्ली ज्यादा पोल्यूशन? वो मुद्दा है एग्जैक्टली। मैं सुनिए ना एक मिनट, राहुल एक मिनट। मैं देखिए आपने जो अभिषेक जी का बिल्कुल सही है, प्रदूषण कई, लेकिन जहां जहां चुनाव होंगे वहां प्रदूषण का मुद्दा उठना चाहिए। अब जब कानपुर में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, जाइए ना योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप कानपुर की तुलना दिल्ली, फिर कह रहा हूं देश की राजधानी है, हम यहां पर किस तरह का शहर बनाना चाहते हैं, दुनिया को क्या मॉडल दिखाना चाहते हैं? दिल्ली में कोई विदेशी लैंड करेगा तो हम उसको क्या दिखाना चाहते हैं? बताता हूं क्या ये सवाल तो है ना। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा जो न केवल हिंदुस्तान है पूरी दुनिया में, आज भारतीय जनता पार्टी ने उसको अडॉप्ट किया। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने माना कि अरविंद केजरीवाल की जो मॉडल है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो दिल्ली की जनता कांग्रेस का मॉडल है, ऐसे बोलेंगे ये बोल सकते हैं क्या? एक एक करके सुनिए। आरपीजी अपने फुचिदा की पाठ पढ़ा रहे थे, सुनिए ना एक एक पाठ पढ़ा रहे थे, एक एक करके। लेकिन मेरा फिर एक निवेदन है, देखिए मैं फिर क्या देखो एक मिनट अभिषेक जी, मेरी एक छोटी सी टिप्पणी है। बीजेपी ने आपका मॉडल अडॉप्ट कर लिया होगा, मैं दिल्ली के लिए मॉडल की बात कर रहा हूं, मैं बीजेपी के मॉडल की बात ही नहीं कर रहा। लेकिन बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक बंद करने जा रही है। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है। मोहल्ला क्लिनिक में बचाई क्या? वो तो जनता तय कर देगी। मोहल्ला क्लिनिक में बचाई क्या? हमारी सत्ता में आएगी। छोड़ दीजिए अभिषेक जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं आगे। मेरा कहना है कि अशोक जी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है, हाँ मैं दूंगा, एक मिनट आरपी सिंह जी इनकी बात हो जाए, मैं देता हूं आपको मौका। जी बोलिए। केजरीवाल जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, मुझे लगता है जितने भी राज्य हैं सबको अडॉप्ट करने की आवश्यकता है, और इससे न केवल राज्य का विकास, राष्ट्र निर्माण का विकास होगा, राष्ट्र निर्माण होगा। नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली चुनाव की जहां तक बात है, अरविंद केजरीवाल के पास नीति है, नीयत है, नेता है, नैरेटिव है, विजन है। हमारे पास क्या हम अगले 5 साल में करेंगे और क्या हमने किया, ये जनता को बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास न नीति है, न नेता है, न नीयत है, न विजन है, न नैरेटिव है, और वो भी उनके पास कोई योजना नहीं है। उनका योजना खोखला है। वो अरविंद केजरीवाल जी के जो योजना है उसी पे चुनाव लड़ना चाहता है, अरविंद केजरीवाल के सारे चुनाव जीतना चाहते हैं। तो दिल्ली की जनता डुप्लीकेट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, ना एक्सेप्ट करेगी। राहुल जी आप बोल लो, क्या कांग्रेस में 3 में 13 में एमपी आप भी अशोक जितना इनको सीरियस लेते हैं, इनको जनता सीरियस नहीं ले रही है। सवाल सीरियस का नहीं है, सवाल ये तो कांग्रेस को तय करना है वो सीरियस है कि नहीं, वो भी मैं राहुल लाल से मैं पूछूंगा ये सवाल भी। लेकिन आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। मैं आ रहा हूं राहुल लाल मैं आ रहा हूं प्रचार करने के लिए राहुल गांधी जा रहे हैं। राहुल लाल रुकिए, देश की राजधानी का चुनाव में कांग्रेस में मतलब बीच में आकर कूद रही है। ओके आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से, फिर मैं ब्रेक ले रहा हूं। दिल्ली का अगर मॉडल है तो ये है केजरीवाल का, दारू के नाम पे पैसे कमाना और उससे चुनाव लड़ना। ये और देश जी मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं होंगे। मोहल्ला क्लिनिक में जो फर्जी टेस्ट होते हैं वो बंद होंगे। 65,000 नकली टेस्ट हुए वो बंद होंगे, और मोहल्ला क्लिनिक के अंदर स्पेशलिस्ट आएंगे। ये नहीं कि नकली दवाई देकर बच्चों को मार दिया जाएगा। 3 बच्चों की हत्या हो गई थी वहां पर गलत दवाई के चलते हुए, और 6 बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। तो मोहल्ला क्लिनिक को उस भ्रष्टाचार से बाहर निकालने के मोहल्ला क्लिनिक स्पेशलिस्ट भेजेंगे, और मोहल्ला क्लिनिक बेहतर तरीके से चले वो हम चिंता करेंगे। तो जो मूल बात है दिल्ली के अंदर आज भी, आपने कहा कि दिल्ली के अंदर सिर्फ बच्चे के लिए 10 सिगरेट का धुआं। अरे आज मेरे जानकारी में ऐसे कई सारे केसेस हैं जो डॉक्टर्स ने गर्भवती बेटियों को मना कर दिया कि आप दिल्ली छोड़कर जाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपका गर्भ रहेगा तो आपका गर्भ का नुकसान होगा। बिल्कुल ये बात आप ठीक कह रहे हैं, ये बात मैं भी जानता हूं। कई लोगों ने कहा कि दिल्ली में गर्भवती महिलाओं को नहीं रहना। मैं फिर से इसीलिए कह रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की मैं इससे बात कर रहा हूं कि दिल्ली मॉडल क्या हो दौड़, और मैं एक बार फिर से जनता के नजरिए से समझने की कोशिश करूंगा। जनता के लिए क्या मुद्दे हैं? जनता के लिए यही मुद्दे हैं, फ्री में बिजली मिल जाए, फ्री में पानी मिल जाए, 2100 में मिल जाए, 2500 में। क्या जनता के लिए यही मुद्दे हैं? दिल्ली के और दूसरे मुद्दे नहीं। आऊंगा इस पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। खाने में तो स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। सर पहली कॉफी अम्मा के लिए।
जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं सज गया मैदान, अब दिल्ली का घमासान। अब दिल्ली में घमासान होगा क्योंकि मैदान सज गया है और नामांकन पत्र भरने की तारीख निकल चुकी है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के चेहरे अब स्पष्ट हैं। कौन कहां से लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है। जो तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो कैलकुलेशन करते हैं, वो जो कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ ये जाति, यहाँ ये फैक्टर, यहाँ वो फैक्टर, उन सब फैक्टर्स को अब जो है आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद जो है तमाम तरह की अब थोड़ी दिन में जो है घोषणाएं भी होने लगेंगी, तमाम तरह की जो है प्रिडिक्शंस भी होने लगेंगी। लेकिन मैं बड़ा सवाल ये उठा रहा हूँ कि दिल्ली का मॉडल क्या होना चाहिए, दिल्ली को क्या चाहिए, आम जनता के नज़र से दिल्ली का क्या मुख्य मुद्दा है, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। चार मेहमान मेरे साथ RP सिंह जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, अभिषेक तिवारी जी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं इससे पहले आगे बढ़ूँ इन मुद्दों पर, लेकिन एक चीज़ मैं अभिषेक जी जानना चाहता हूँ क्योंकि आज ही ये बात सामने आई है। आपने कहा केजरीवाल मॉडल, मैं कोई किसी पर पर्सनल नहीं होना चाहता कि सबके अपने अपने चीज़ें होती है, किसी पर पर्सनल नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक बड़ी चौंकाने वाली चीज़ आज सोशल मीडिया पर चल रही है, वो ये चल रही है कि आपके जो पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी थे, उन्होंने अपने बेटे के एजुकेशन के लिए लोन लिया। बिल्कुल लोन लेना चाहिए, किसी को भी विदेश में पढ़ना हो और वो अवसर हर एक के लिए होने चाहिए। लेकिन सर इसमें 1.5 करोड़ रुपए निजी पार्टियों से, मतलब निजी लोगों से इसमें लोन की बात आई है कि 3 लोगों ने, अलग अलग लोगों ने 1.5 करोड़ से उनका लोन लिया अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए। अब बताइए, ये तो मनीष सिसोदिया जी कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली का एक आम आदमी अपने बच्चे को बाहर पढ़ाना जाए तो ये मॉडल आप थोड़ी जनता के बीच देंगे सर? मैं वही तो कह रहा हूँ कि मनीष सिसोदिया ने लिया और उसको बाकायदा बताया, एफिडेविट फाइल किया, उन्होंने जनता को बताया कि हमने 3 लोगों सिसोदिया जी को मिल गया, मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना हो, मैं ये मॉडल फॉलो नहीं कर सकता, मुझे कौन देगा 1.5 करोड़? नहीं अशोक जी, तो तभी तो दिल्ली की जनता के लिए हम 12वीं तक फ्री देते हैं, उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए हम फ्री लोन भी दे रहे हैं दिल्ली की जनता को। दिल्ली के सर एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा फ्री लोन दे रहे हैं बच्चों को, अगर दे रहे हैं तो फिर आप ये कौन सा मॉडल? देखिए मॉडल जो है ना वो होता है जो एक नेता अपने ऊपर लागू करके देश को दिखाता है। मैं दिल्ली मॉडल एक बार समझा, केजरीवाल मॉडल समझा देता हूं, फिर आपके सवाल पे आ जाऊंगा। देखिए केजरीवाल का मॉडल क्या है। केजरीवाल का मॉडल अशोक जी, जो दबे हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, वंचित हैं, उनके अधिकार को पूरा करना ही केजरीवाल मॉडल है। चाहे वो गरीब, हमारे संविधान में भी कहा गया जिसको भगवान ने कम दिया उसको संविधान से ज्यादा देने की आवश्यकता है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने उसको फॉलो करने का कार्य किया। अरविंद केजरीवाल जी ने जो अंबेडकर का सपना था उसको पूरा करने का कार्य किया कि एक बेंच पे चाहे वो गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो बैठ करके कार्य करे। मैं आपको बताऊं कि 18 लाख बच्चों का प्रति ईयर हम लोग भविष्य संवारने का कार्य करते हैं, वो केजरीवाल मॉडल है। केजरीवाल मॉडल वो है कि जब गरीबों के बच्चे लॉलटेन जला करके या इस तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई कर सुनना पड़ेगा। अरे सुन तो लीजिए, मैं लूंगा आपको मौका, वो एंकर डिसाइड करेंगे ना कब आपको दूंगा आपको मौका राहुल। तो उनके लिए 200 यूनिट बिजली फ्री करके उनके चेहरे पे मुस्कान लाने का कार्य की, वो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है। एक तरफ हम लोगों ने फ्रीबीज देकर, रेवड़ी देकर, जन कल्याणकारी योजनाएं देकर के उनका जीवन सुगम किया, दूसरी तरफ हमने इंफ्रा पे कार्य किया, उसके बावजूद दिल्ली का बजट मुनाफे में। ये केजरीवाल जी का मॉडल है, ये केजरीवाल जी की तकनीक। नंबर बताइए, बता दीजिए आप
आप ये तथ्य बिल्कुल दूसरा गलत चीज रखा है, अभी दिल्ली ये का मैं बजट लेकर के आया हूं यार, भाजपा का अशोक जी इस तथ्य में एकदम संशोधित करके एक बारी राहुल जी वो उनको मॉडरेट करने दीजिए। नहीं नहीं हम वो तो मॉडरेट आप बोल रहे हैं बीच में, अब डिबेट में है, डिबेट में तो आपको असहमतियां लेनी पड़ेगी, अब अपनी बारी में दे दीजिए। आम आदमी पार्टी असहमत। चलिए आगे आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, लेकर के आए हूं ये अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी ने आज बोला कि हम महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। हरियाणा में लेकर के आए थे लाडो लक्ष्मी योजना, इंप्लीमेंट कर दी है। दूसरा ये कह रहे हैं कि 21,000 रुपए प्रेग्नेंट वुमेन को देंगे। ये राजस्थान में वो वादा किए थे, क्या वहां पे दे दिए? एक मिनट, इन्होंने बोला था अभिषेक जी सुनिए ना, अभिषेक जी सुनिए, दिक्कत देखिए, मेरे दर्शक और अवधेश जी इस बात को समझ रहे होंगे, हमारी पीड़ा समझ रहे होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप कहेंगे कि उन्होंने यहां नहीं दिया, अभी आरपी सिंह जी आपसे पूछेंगे पंजाब में आपने क्या नहीं दिया, फिर उसके बाद राहुल लाल कहेंगे हमने कर्नाटक में, मैं इन सब चीजों में जाना ही नहीं चाहता हूं। भाई आप लोग जो कर रहे हैं, जहां कर रहे हैं, वहां की जनता देखे, वहां की जनता अपना फैसला सुनाएगी, दिल्ली की जनता भी अपना। लेकिन मैं कह रहा हूं, क्या यह देश के लिए, दिल्ली के लिए यह मॉडल हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं एक मिनट अवधेश जी, मैं फिर कह रहा हूं, क्या यह देश के लिए, क्या यह देश के लिए, एक मिनट मतलब वो बोले जा रहे हैं, राहुल लाल आऊंगा, राहुल लाल वो कुछ ऐसी दवा वगैरह खाते हैं कि वो साफ नहीं रह सकते। हो रही है मैं कुछ सीरियस, मैं मौलिक बात करना चाह रहा हूं। बिल्कुल मैं सीरियस, मैं दिल्ली के मुद्दों पर, इस दिल्ली में मैं बार बार इसको कहता हूँ, शुरुआत में एक राज्य बना था दिल्ली, 5 साल के अंदर लोगों ने तय किया कि भाई राज्य यहाँ के लिए नहीं, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में दिल्ली चेंज हुआ। अब मैं बताता हूँ कि मेट्रोपॉलिटन काउंसिल ने ही इस दिल्ली में, आप आज भी जाएंगे एमसीडी के जो पुराने छोटे क्लिनिक और अस्पताल हैं, वो आज भी उनकी व्यवस्था के अनुरूप दिल्ली में कोई उस ढंग से छोटी चीजें नहीं खड़ी हुई। पैरेलल तो मोहल्ला क्लिनिक बनाने की नहीं जरूरत थी, उसको सशक्त करने की जरूरत थी, और वो लगभग सभी जगह है। उसमें ट्यूबरक्लोसिस के इलाज से लेके सब टेस्ट सामान्यतः लोगों के होते थे, और पुरानी महिलाएं पुरुष जाते थे, आज भी वो है मोहल्ले में स्थित और लोग चला रहे हैं। दूसरा जो डीटीसी का मॉडल था वो मेट्रोपॉलिटन काउंसिल ने दिया, उसमें स्कूल के लिए बस उस टाइम पर रिजर्व होते थे पहले के बच्चों के लिए। उस टाइम पर हम लोग खुद कॉलेज जाते थे तो यू स्पेशल में जाते थे। यू स्पेशल सारे बसें जो है मेट्रोपॉलिटन काउंसिल ने आपको दिया। एनडीएमसी का निर्माण हुआ है, आप देखिए उस क्षेत्र में जो भी काम हुए मेट्रोपॉलिटन काउंसिल ने किया है। जेएनयू जो बना, केंद्र सरकार ने बनाया, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल थी, उससे पूरा सहयोग मिला है। मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जगह मिली और विस्तार हुआ कि देश भर के बच्चे आए। स्कूलों की संख्या मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में आप देख लीजिए। ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। जब वो सत्ता में आती थी तो वो राज्य नहीं देती थी, ये आएंगे तो ये नहीं देंगे। अंत में आपने 93 में राज्य बना दिया है, तब से एक कंपटीशन अजीब किस्म की दिल्ली में हो गई। मैं मानता हूं, जो आप बार बार कह रहे हैं, दुनिया का कोई भी स्टेट कैपिटल ये कंप्लीट विधानसभा का स्टेट नहीं है बड़े राज्यों का। हर जगह या तो मेट्रोपॉलिटन काउंसिल है या दूसरा सिस्टम है। तो सबसे पहले तो दिल्ली के लोगों को, पॉलिटिकल पार्टियों को विचार करना चाहिए, क्या हमको विधानसभा वाला ऐसे राज्य चाहिए। सेकंड, दिल्ली में लोगों को देखिए, दिल्ली में क्या चाहिए, किस प्रकार के लोग रहते। कुछ तो यहाँ के अस्थायी बासिंदे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में जब देश में कोलैप्स हो गया इकोनॉमिक सिस्टम, तो आजीविका के लिए लोग आए हैं। ठीक है। और आजीविका के लिए लोग आके यहाँ बसे हैं, अपनी जिंदगी सुधारी है, बेहतर किए हैं। वो स्थिति दिल्ली में थी पहले भी। दूसरे लोग शिक्षा की दृष्टि से आए हैं। तीसरा, यहाँ ब्यूरोक्रेट्स और बाकी संख्या में लोग आते हैं। नहीं, जिस प्रकार के लोग आ रहे हैं, अब इधर मीडिया का जिस ढंग से विस्तार हुआ है, तो पिछले करीब मॉडल बताइए ना, मैं मुझे ब्रेक तो यही कर रहा हूं। तो ये सबको देखते हुए कि हम जो मॉडल दे रहे हैं, क्या जीविका के लिए जो लोग आ रहे हैं रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, जो शिक्षा के लिए इतने छात्र छात्राएं इस दिल्ली में आ रही वो आ रहे हैं, जो बीच में मीडिया के लिए आए हैं, जो इसमें प्रोफेशन के रूप में दिल्ली में बड़े बड़े सेवा क्षेत्रों में आए हैं, और दिल्ली के एनसी, इन सब के लिए क्या ये सब बजट है कि 2000 देंगे, 2500 दुनिया के लोग आएंगे। जापान का प्राइम मिनिस्टर 93 में जब दिल्ली आया था, तो एक जहाज आपको याद हो पानी लाद के लाया था, और दिल्ली की बदनामी हुई थी कि यहाँ पीने के लायक पानी नहीं है। उसके बाद दिल्ली के लोगों ने मेहनत करके ऐसी कोशिश करने की शुरू की। मदन लाल खुराना की सरकार है, कम से कम पीने के योग्य पानी दो, और कैसे गंगा वाटर को लाना, उसको शुद्ध करना, ये सब काम हुए थे। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। मैं ब्रेक के बाद यही पॉलिटिकल पार्टियों से यही पूछूंगा, भाई दिल्ली को लेकर आपका विजन क्या है? आपने ये दे दिया, वो दे दिया, उसके ओवरऑल दिल्ली तो आपके लिए कोई एक विजन होगा ना दिल्ली, वो विजन तो बताइए। आऊंगा ब्रेक के बाद। MDH की देगी मीरज।
देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ओके, चलिए सज गया मैदान। अब दिल्ली में घमासान, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से राहुल लाल 30 सेकंड में जल्दी से मुझे बताइए दिल्ली का मॉडल क्या, कांग्रेस क्या लेकर चल रही है, क्या मॉडल है दिल्ली के लिए? बड़ा गंभीर सवाल है कि दिल्ली का एक मॉडल होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए। वो पिछले 10 वर्षों में नहीं दिखा है। लेकिन आप देखिए 1998 में शीला दीक्षित आई थी और हम सबों ने यहाँ पे देखा है दिल्ली को पूरी तरह से उसकी तस्वीर को बदलते हुए देखा है। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में दिल्ली को बदलते हुए देखा है। ये भी थोड़ा अतिवादी है। कॉमनवेल्थ की बात मत कीजिए, बता दीजिए क्या-क्या की, बता दीजिए क्या-क्या काम किया। बड़ा दर्द देता है वो जो पुल गिरा था ना दिल्ली में, एक एक दो दो पुल गिरे थे, वो मत कॉमनवेल्थ बखान करें, बताइए। सुन तो लीजिए जरा। अब देखिए वो दर्द देने वाली कहानी, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए लोगों ने। अरे सर पुल गिर गया, इससे ज्यादा क्या? डबल इंजन की सरकार भी रही यहाँ पे, तमाम जगहों पे आरोप लगे। दिल्ली में क्या किया कांग्रेस ने? दिल्ली में 70 से ज्यादा फ्लाईओवर बने और आपने जो फ्लाईओवर बनाने का लिस्ट बनाने का शीला दीक्षित के पीरियड में आपने नाम बताइए फ्लाईओवर का। फ्लाईओवर बनाया, फ्लाईओवर के नाम बताइए। शीला दीक्षित के समय के बनाए हुए फ्लाईओवरों का ही शिलान्यास किया है। सुनिए मेरे पास अभी भी नहीं। देखिए आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है कि हमने क्लासरूम बनाए, आप ये नहीं बोल पा रहे कि हमने नए स्कूल खोले, नए कॉलेज खोले। आप क्लासरूम शब्द का ही मैक्सिमम प्रयोग कर सकते हैं। ये एक वास्तविकता की स्थिति और दिल्ली की जनता जान रही है इन चीजों को। आप अगर रूम बनेंगे नहीं बने, हाँ या ना? रूम बने नहीं है। आप केजरीवाल के रेवड़ी को पसंद करते हैं, पसंद करते हैं। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर शीला दीक्षित का अपमान करना चाहते हैं कर लीजिए। आप दिल्ली की जनता आपको माफ नहीं करेगी। एक छोटी सी टिप्पणी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। राहुल लाल जी, शीला दीक्षित जी का एक मॉडल था, विजन था, आप बात कर रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, राहुल गांधी जब पहली सभा करने गए ना तो उन्होंने शीला दीक्षित के मॉडल की कोई जिक्र तक नहीं किया। पहले तो कांग्रेस ये डिसाइड कर ले, कांग्रेस लड़ भी रही है, सर, दिल्ली का बिल, दिल्ली में लोगों ने बिजली के बिल से सुसाइड कर लिया। देखिए केजरीवाल जी ने उस समय तो संघर्ष किया था, इसको तो कोई स्वीकार करेगा। पोल पर चढ़ना, उपवास करना, लड़ना, और वो दिल्ली का जो चुनाव परिणाम था वो बिजली के बिल में मुख्य रूप से हो गया था। लोगों को दिल्ली में घर बेच के जाने पड़े। आरपी सिंह जो स्थिति पैदा हो गई थी। क्या मॉडल दिल्ली के लिए आपका है? आपने क्या मॉडल दिल्ली के देने तय किया? अशोक भाई, दिल्ली के अंदर हवा साफ हो, सफा बिल्कुल पोल्यूशन ना हो दिल्ली के अंदर, ये 1 साल में करके दिखाएंगे आपको। अगले साल इस समय आपके साथ बैठेंगे और दिल्ली में पोल्यूशन नहीं होगा, ये गारंटी लेके जा रहे हैं आपको। ये तो कहीं दिल्ली के अंदर में आया नहीं, पानी नलके से अभी आएगा। अच्छी बात, 2 भाग है इनके संकल्प। बोलने दीजिए प्लीज, बोलने दीजिए, बोलिए। दिल्ली के अंदर हर घर से नल से जल साफ मिले, जहां उनको पीने के पानी की व्यवस्था हम कराएं। ये इंश्योर करेंगे कि पीने के पानी की व्यवस्था हो दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक के चलेंगे, परंतु उसके अलावा 10 लाख तक का इलाज गरीब आदमी के लिए फ्री होगा, इसकी हम चिंता करेंगे। 10 लाख तक का इलाज, ये नहीं कि इन्होंने कह दिया कि 60 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर, वो नहीं। हर व्यक्ति के लिए 10 लाख का इलाज गरीब आदमी के लिए फ्री हो, उसकी हम चिंता करेंगे। दिल्ली के अंदर इन्होंने स्कूल, हम कह रहे हैं कि हम दिल्ली के अंदर आते साल 200 स्कूल बनाएंगे। ये तो सिर्फ क्लासरूम गिनाते हैं, उसमें भी बाथरूम भी बीच में गिन लेते हैं। दिल्ली के अंदर जनरली साफ सुथरे अच्छे स्कूल बने, बढ़िया स्कूल बने और गुजरात मॉडल वाले स्कूल बने। और कृपा कर मैं चाहूंगा आप कल या परसों गुजरात के लोगों को बुलाइए और बताएं कि कैसे स्कूल है वहां पर, या इनको पता लगे कि कितने अच्छे स्कूल है वहां पर। स्पष्टीकरण दे दीजिएगा आरपी सिंह जी। एक दो का राहुल भाई, मैं बाहर हूँ,
इनका एक भी स्कूल गुजरात के मॉडल का स्कूल का दिखा देंगे तो मैं मान जाऊंगा। मैं भेज दूंगा आपको, पूरी रिपोर्ट भेज दूंगा। एक मिनट, एक आखिरी बात, दिल्ली के अंदर हमको सड़कें ऐसी बनानी, ये तो कहते रहे, जैसे मोदी जी ने एक अंडरपास दिया प्रगति मैदान में, जैसे आउटर पेरिफेरी रोड की ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर दिया दिल्ली के अंदर, वैसी सड़कें हो ताकि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की दिक्कत कम हो। दिल्ली रेड लाइट फ्री हो, दिल्ली के अंदर रेड लाइट ना हो दिल्ली के अंदर, ताकि लोग सांस ले सके। दिल्ली के अंदर गर्भवती बेटियों को दिल्ली से बाहर जाने के लिए डॉक्टर ना रिकमेंड करे। ठीक है, ये बड़ा जरूरी है। ओके, 30 सेकंड अभिषेक जी, सिर्फ चुनावी निचोड़ ही रहा हूँ। नहीं, ये गुजरात की स्कूल है क्या? ये मॉडल दिल्ली के अंदर आएगा? सुनिए ना, ये मैं इस बहस में अभी आज समय नहीं है मेरे पास, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, दिल्ली की जनता जानना चाहती है आपका मॉडल क्या है। चैलेंज स्वीकार करो, मैं आपको गुजरात का सर, फिर वही बात है ना, दिक्कत वही है, आप लोग राजनीतिक बहसा बहसी में उलझ जाते हैं, और मैं ये जानना चाहता हूं दिल्ली के लिए मॉडल क्या है पॉलिटिकल पार्टियों के पास जो आज चुनावी मैदान में है। सिर्फ आप वादे कर दे इतना पैसा इस चीज में, इतना पैसा इस चीज में, इससे बड़ा बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली के लिए आपका विजन क्या है, वो तो आप बताइए। नहीं अशोक जी, मेरे पास अब समय बिल्कुल खत्म हो गया। मैं एक बार बोल दूं, 30 सेकंड। जब फ्री बीज नहीं थी तो दिल्ली देश भर के लोगों का सिर्फ 30 सेकंड। देखिए, केजरीवाल का जो मॉडल है वही दिल्ली का विजन है, वही दिल्ली का मॉडल है। मुझे लगता है यही देश एक्सेप्ट करेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही फिलहाल, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल एग्जैक्टली फ्री बीज से तो नहीं होगा विकास, लेकिन अब ठीक है, पॉलिटिकल पार्टियों का अपना, दिल्ली की जनता तय करेगी मुझे लगता है इन चुनाव में, लेकिन फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार।